हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। तो इससे पहले वाले जितने भी फाइलम हमने पढ़े हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उन सबको अच्छे से देख सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आते हैं तो आप एक रिकॉर्डिंग जिसमें बेसिक फीचर्स या बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उस लेक्चर को ज़रूर सुनिए, ठीक है। उससे क्या आ जाएगा, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स प्रोसीड। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ज़्यादातर वो सारे एनिमल्स आते हैं जो क्या होते हैं, जिनको हम कभी कभार हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स भी होते हैं, वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैट वॉर्म्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो अगर बॉडी शेप देखेंगे, बॉडी के शेप को देखेंगे, वो डोर्सोवेंट्रली मीन्स डोर्सल और वेंट्रल साइड में अगर देखेंगे वो फ्लैट होते हैं। वो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। हमें पता है कि डोर्सल साइड जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल होगा, मान लो ये एक एनिमल है, ठीक है। इसके ऊपर वाले साइड को हम बोलते हैं डोर्सल साइड, फिर उसके नीचे वाले साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। फिर अगर माउथ इस साइड होगा तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर साइड, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर साइड। और एनस वाले साइड को हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डोर्सोवेंट्रली फ्लैट यूनिट समझना है। तो देखो, पोस्टीरियर को आप भूल जाओ, उसके अलावा देखो एंटीरियर को भी फ़िलहाल आप भूल जाओ। डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट यूनिट बोला है ना। डोर्सोवेंट्रली फ्लैट यूनिट मीन्स डोर्सल और वेंट्रल में अगर देखेंगे इनका फॉर एग्जांपल दो शेप है, मान लो ये एक शेप है, इसका भी डोर्सल और वेंट्रल है। अब मुझे ये बोलो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा फ्लैट है, तो जाहिर सी बात है ये फ्लैट ज़्यादा है। और क्योंकि इनमें वाइटनेस कम है। इसमें देखो डोर्सल और वेंट्रल में काफ़ी वाइटनेस ज़्यादा है, तो ये डोर्सोवेंट्रली हम फ्लैट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें डोर्सोवेंट्रली फ्लैट यूनिट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे हमें बिल्कुल कागज़ की तरह इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला दिखेगा, ठीक है। फ्लैट होगा, यानी क्या है? फ्लैट होगा। शेप अगर देखेंगे बिल्कुल फ्लैट वॉर्म्स होगा, ठीक है, ओके। और मोस्टली हैबिटेट अगर देखेंगे, हैबिटेट तो यहाँ पर मोस्टली एंडोपैरासिटिक लिखा है, मेराइन इनहैबिटेट होते हैं बेटा, मेराइन इनहैबिटेट होते हैं। और ज़्यादातर ये किसी एंडोपैरासाइट होते हैं, किसी के बॉडी के अंदर जो है एक पैरासिटिक का काम करते हैं। पैरासिटिक का काम मीन्स यानी किसी ये होस्ट को यूटिलाइज करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट, यानी ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के इनसाइड, होस्ट के इनसाइड में हैबिटेट करते हैं, यानी बसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ज़्यादातर एंडोपैरासाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सोपैरासाइट नहीं है, एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनमें क्या है, ऑर्गन्स लेवल से कहने का मतलब है इनमें बॉडी में ऑर्गन्स फुली फॉर्मेट होगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, उसके अलावा बाकी सारे ऑर्गन्स जो है बहुत अच्छे से बने होंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो एस्विलोमेट्स मीन्स यानी एब्सेंस ऑफ सिलोम, यानी एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और जिसमें एस्विलोमेटिक होते हैं उसमें होता क्या है, इन दोनों लेयर्स के बीच में बहुत सारे सेल से फिलेट होंगे, यानी कोई खाली जगह नहीं बचेगा, ठीक है। और या तो इनमें क्या होगा, इनमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा, पूरी तरह से फ्लूइड भरा होगा। इन फ्लूइड भरने की वजह से या सेल के ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से हमें कोई कैविटी नहीं दिखते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एस्विलोमेट्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है एक एस्विलोमेटिक एनिमल है, इसको
ध्यान में रखना, ठीक है। कौन एसिलोमेट से कौन स्यूडोसिलोमेट से, ये ध्यान में रखना है। बाइलेटरल सिमेट्री देखो, बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स अगर हम मान लो हमारे पास ये है इसका एक एग्जांपल, इस के बॉडी को अगर देखेंगे, इसके बॉडी को अगर हम देखेंगे तो इस फैशुला हेपेटिका के बॉडी को अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमें बॉडी का एक पार्ट इस साइड आ जाएगा, एक पार्ट इस साइड आ जाएगा, लेफ़्ट और राइट। हमें लेफ़्ट और राइट सिमिलर आते हैं। बॉडी को जब ऐसे डिवीज़न करते हैं तो राइट और लेफ़्ट बिल्कुल सेम आ जाते हैं ना, सेम। जब राइट और लेफ़्ट पूरी तरह से सेम आ जाते हैं, ऐसे सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मूविंग ऑन, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में। जब प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स देखते हैं तो इन पर हुक्स होते हैं, इन पर सकर्स होते हैं। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट ऑन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, किसके लिए? फॉर सपोर्ट एंड एब्जॉर्प्शन। एक तो हुक और सकर या तो सपोर्ट करते हैं, दूसरा एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ठीक है। हुक्स एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा, सकर जो है एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। अंडरस्टैंड नहीं हुआ? ठीक है। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में देखो अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर एक है आपको वेंट्रल सकर यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ देखो ये भी क्या है, एक तरह से ओरल सकर है, ठीक है। अब होता क्या है, ये सकर बिल्कुल फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाब्यूलम की बात करेंगे, वेंट्रल सकर को हम एसिटाब्यूलम भी बोलते हैं, एसिटाब्यूलम बोलेंगे। इनको इसके बारे में आप फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका शेप अगर देखेंगे ना, जो सॉसर शेप होते हैं, सॉसर शेप, SAUCCR सॉसर शेप होते हैं। सॉसर शेप मीन्स जिसको हम बोलते हैं ना, हम अपने लोकल भाषा में पिरिस बोलते हैं, जहाँ पर प्याला रखते हैं, ठीक है। इस तरह से होते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक इस तरह के एक स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर हम प्याला रखते हैं, इस तरह से कप को रखते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉसर शेप बोलते हैं, ठीक है। इस सॉसर को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो ये क्या होते हैं ना, ये बाहर से ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये राउंड, इसके अंदर से ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही शेप क्या होते हैं, ये सकर भी होते हैं। ऐसे एसिटाब्यूलम सकर जो है बिल्कुल सॉसर शेप में ही आपको प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सकर क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये सकर जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। बचा हमारे पास हुक्स क्या होते हैं? देखो हुक्स होते हैं बेटा फॉर एग्जांपल इस तरह से, मान लो अगर ये माउथ का ओरल सकर है, ठीक है। तो इन पर एक इस तरह के प्रोजेक्शंस लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे। और ये क्या करते हैं, जब किसी दूसरे एनिमल्स के साथ अटैच होना हो, इसको पेनिट्रेट करते हैं और उसके स्किन पर ऐसे मजबूती से पकड़कर हुक की तरह काम करेगा ताकि वो बॉडी के साथ अटैच हो सके, ठीक है। तो इस शेप को हम बोलते हैं हुक्स क्या करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। हुक्स क्या करते हैं, एक तरफ से इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल दो ऑर्गन से, एक हुक्स दूसरा है सकर। नंबर 3 देखो नेक्स्ट, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स थ्रू फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन एक स्ट्रक्चर यानी फ्लेम सेल के थ्रू होते हैं। ओके, फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ये वाला है आपकी फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो फ्लेम सेल जो है एक तरफ से क्या होते हैं, कैंडल शेप में होते हैं, ठीक है। फ्लेम की तरह, फ्लेम है ना, शोला बोलते हैं, उसकी तरह ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बनाऊं ये फ्लेम स्ट्रक्चर, तो मान लो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है। फ्लेम सेल को शो करूँगा, ठीक है।
तो ये एक सेल है, इसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। इस फ्लेम सेल में ये वाला पार्ट जिसको मैं ग्रीन कलर में शेड करूँगा, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा अगर ये देखेंगे ना, ये वाला है इसका एक फ्लेम सेल का मेन पार्ट है, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ठीक है। उसके वाला बाहर ये बाकी सारे साइटोप्लाज्म, ब्लैक वाला जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स, ये ट्यूब्स है। अब होगा क्या, ये फ्लेम जो है एक्सक्रीशन में मदद करेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर कोई न्यूट्रिएंट्स यहाँ से आ जाते हैं तो ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस साइड चले जाते हैं, फिर इस सेल में प्रोसेसिंग हो जाते हैं, इस सेल में प्रोसेसिंग हो जाते हैं। सारा प्रोसेसिंग होने के बाद इस सेल में से जो वेस्ट है वो ऐसे निकल आ जाते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। और इसी तरह से ये जो है यहाँ से जो ट्यूब है इसके साथ दूसरा अटैच होते हैं, दूसरा फ्लेम सेल अटैच। इस तरह से फ्लेम सेल, जब बहुत सारे फ्लेम सेल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रिडिया बोलते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं बेटा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को अगर देखेंगे बाइसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन को अगर देखेंगे इंटरनल, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम अकर्स इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट अकर्स थ्रू द लार्वल स्टेज, लार्वा के थ्रू डेवलपमेंट हो जाते हैं। और इनमें से कुछ क्लासेस जैसे प्लेनेरिया में जो एनिमल्स आ जाते हैं, इनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी इज़ द वन एंड द मेन फीचर ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस आर Taenia, that is tapeworm, and Fasciola hepatica या Fasciola, that is a liver fluid. Okay, if we classify the, ये तो आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, लेकिन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को जब हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स आ जाते हैं, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।